अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी क्लास 7 के जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने जी पढ़ा था मतलब इस चैप्टर का नाम है, पहले बता दूं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। और उसमें 3 मोड्स हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो पार्ट 1 देख लें आप। उसमें जो है मैंने कंडक्शन के बारे में बताया है। आज हम कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी कन्वेक्शन की तरफ। अब कन्वेक्शन एक अनदर मोड है हीट ट्रांसफ़र का, इसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। अब जैसे जैसे कंडक्शन था मतलब कंडक्शन आपका जो था वो सॉलिड में था। अब ये जो है लिक्विड और गैस में है। अब इसके क्या होते हैं कि लिक्विड और गैस में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। अगर हम कंपेयर करें लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स को विद द सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड टुगेदर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। अब कन्वेक्शन होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होती है ना, जब वो उनके उनके बीच में मूवमेंट होती है, उसी की वजह से कन्वेक्शन होती है। अब ये इसको हम आगे देखते हैं कैसे। जब मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं नीचे, अब देखो मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ। आप एक बर्तन ले, उस बर्तन में पानी डालें, उस बर्तन को आपने चूल्हे पे रखना है। अब आपने आग लगा दी, ठीक है। अब आप जब आग लगाएंगे तो क्या होगा, जो बॉटम में, जो नीचे उसके जो जिस बर्तन में आपने पानी डाला, उस बर्तन का जो सरफेस है, जो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, जब वो गर्म होंगे, ठीक है, जब वो गर्म हो जाएंगे तो वो हल्के हो जाएंगे, बिकम लाइटर, हल्के हो जाएंगे और वो राइज अप, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब आप कंपेयर करें इसको कोल्डर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो मूव होते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जब ये हॉट होता है, उसको हीट मिलती है मॉलिक्यूल्स की, तो वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब जब ठंडे होते हैं मॉलिक्यूल्स तो वो डाउनवर्ड की तरफ आ जाते हैं, और फिर जो बॉटम में गैप्स वगैरह होते हैं उनको वो फिल कर देते हैं। इस तरीके से जो कन्वेक्शन है वो होती है। कन्वेक्शंस आर फॉर्म इन मॉलिक्यूल्स एंड द सेम प्रोसेस इन हैपन इन गैस। अब ये देखें, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठंडे होते हैं ऑब्वियसली। मैं ऊपर वाले किसके बात कर रही हूँ, जो बर्तन में हमने पानी रखा, ऑब्वियसली जो ऊपर वाला पानी है वो क्या है, ठंडा है, ठीक है। अब नीचे हमने आग लगाई है तो बॉटम वाले क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो होता क्या है, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जो ऊपर वाले ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे, और फिर जो गैप होता है उसको वो इस तरीके से फिल करते हैं, ठीक है। आप इस एरो को थोड़ा सा देख लें, इसको हम बोलते हैं जी कन्वेक्शन। इसको बोलते हैं हम क्या, कन्वेक्शन। और ये सेम तरीके से गैस में भी होते हैं। ये इन्होंने एग्जांपल उसका बताया है लिक्विड का, सेम जो है आपका गैस के साथ भी होता है। अब हम देखते हैं कि एवरीडे एप्लीकेशन कहाँ होती है कन्वेक्शन ऑफ हीट की। अब यहाँ पे कह रहे हैं लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है, जो ज़मीन है और फिर जो हवा समंदर से जो हवा आती है उसको। अब कह रहे हैं कि पानी और जो ज़मीन है, इनमें मतलब इनमें एबिलिटी होती है कि ये हीट कर सकें, ठीक है, हैव डिफरेंट हीटिंग एबिलिटीज़। अब वाटर जो है वो क्या करता है, ज़्यादा टाइम लेता है टू वार्म अप, एंड इट इज़ एबल टू रिटेन द हीट फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लैंड। मतलब सिंपल इनके कहने का मतलब क्या है, मतलब इसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो जो पानी है उसमें ये सलाहियत होती है कि वो गर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन उसमें ये भी होता है कि उसमें फिर ज़्यादा देर तक जो है वो हीट रहती है। अब ये कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, ज़मीन और पानी के बीच में। अब यहाँ पे भी जो एटमॉस्फेयर में भी कन्वेक्शन होती है, तो इसमें
दो किस्म की जो ब्रीज़ हैं वो होती हैं। अब एक है मतलब ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज़ और एरियाज़ एडजेसेंट विथ लार्ज वाटर बॉडीज़। अब देखिए यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक इन्होंने नाइट का एग्जांपल दिया है, एक इन्होंने डे का एग्जांपल दिया है। मैं यहाँ पे देखें नाइट का, तो नाइट पे क्या हो रही है, कोल्ड ब्रीज आ रही है लैंड से सी की तरफ और सी से गर्म एयर आ रही है लैंड की तरफ। अब जब दिन में क्या होता है, उल्टा होता है। दिन में क्या होता है कि ज़मीन से जो है वो गर्म हवा जा रही है समंदर की तरफ और समंदर से ठंडी हवा आ रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और देखिए किस तरीके से अल्लाह ने पूरा निज़ाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने याद रखने की बात क्या है कि रात को ज़मीन जो वो ठंडी होती है और जो समंदर है वो गर्म होता है, और दिन में ज़मीन गर्म होती है और समंदर ठंडा होता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने बस यही है। आगे हम आ जाते हैं ओशियन करंट्स एंड विंड्स। अब ओशियन करंट वो भी होते हैं लोकल एंड ग्लोबली स्केल्स एंड मतलब इसमें जो है हवा वगैरह का आना, इसमें फिर क्या होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट हो रही होती है पानी की। मतलब जो हवा का आना या फिर जो समंदर में लहरें वगैरह बनती हैं, ठीक है। अब ओशियन करंट एक कंटिन्यूअस एंड डायरेक्टेड मूवमेंट होती है किसकी, सी वाटर की, जो समंदर में पानी है उसकी वो चलता रहता है, उसकी मौजें चलती रहती हैं। अब ओशियन जो करंट्स हैं वो आपके बहुत बड़े डिस्टेंस पे चल रहे होते हैं, और इसमें फिर क्या होता है कि जो हवा आती है ओशियन करंट में, फिर वो इफेक्टेड होती है फिर दूसरे फैक्टर से उसकी वजह से, जिसमें आपकी अर्थ रोटेशन भी है, टेम्परेचर भी है, सैलिनिटी भी है, ग्रेविटेशनल पुल भी है। तो ग्लोबल विंड पैटर्न एंड ओशियन करंट जो है वो डिटरमाइन करता है आपका जो क्लाइमेट और वेदर दुनिया का। यहाँ पे याद रखें, ग्लोबल विंड पैटर्न एंड ओशियन करंट जो है वो आपके डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ द वर्ल्ड। और अब हम आगे आते हैं, इसको देखते हैं और क्या है, ठीक है। कन्वेक्शन का ये हो गया। अब आते हैं हम लास्ट विच इज़ द रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं अगेन हीट। अब ये किसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, थ्रू वेव्स होती हैं, वेव्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र करते हैं हीट को। अब रेडिएट का मतलब क्या है, भेजना, सेंड आउट, बाहर की तरफ भेजना, फैलाना, ठीक है। फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, जिसके हीट मतलब जिस सोर्स से हीट निकल रही है उससे आपने हीट को फैलाना। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन उसमें इन्वॉल्व होती हैं क्या, कैरिंग ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम एन ओरिजिन टू द स्पेस सराउंडिंग। मतलब जहाँ से निकल रही है गर्मी वहाँ से फिर सराउंडिंग आसपास के माहौल में उस गर्मी को फैलाना। हम एक मोमबत्ती का एग्जांपल ले लें, आप हीटर का एग्जांपल ले लें। हीटर तो आप एक पॉइंट पे चलाते हो लेकिन कमरा पूरा गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो जो आपकी हीट है, जो हीटर की हीट है वो पूरे कमरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये हीट कैसे आती है, कैरी कैसे करती है एक कोने से दूसरे कोने तक, बाय वेव्स, एंड इसमें कोई मूवमेंट या इंटरेक्शन ऑफ मैटर नहीं होता, ठीक है। और जितना आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशंस उसमें से निकलेंगी, ठीक है। आप सन का एग्जांपल देख सकते हो कि सन से भी जो रेडिएशन निकलती हैं और जो ज़मीन की तरफ आती हैं। अब गुड एंड बैड एब्जॉर्ब एंड रेडिएटर ऑफ हीट। अब इसका सिंपली ये है कि कितनी जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाय रेडिएशन। अब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ इट सरफेस, यानी सरफेस है कौन सा जो एब्जॉर्ब कर रहा है बेसिकली टेम्परेचर को या उस हीट को। द हॉटर द ऑब्जेक्ट इज द मोर हीट इज रेडिएट। ये हम पहले भी कर चुके हैं बात कि जितना आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी। अब कुछ सरफेस जो है वो बेटर रेडिएटर्स हैं ऑफ हीट देन अदर, जिसमें मेटल है, ये गुड कंडक्टर है हीट का, सिल्वर एंड कॉपर भी अच्छे हैं, और कुछ जैसे कॉर्क, वुड, कॉटन, वुड, ये बेड कंडक्टर्स हैं हीट के, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, डल ब्लैक सरफेस आर गुड। तो डल ब्लैक जो है सरफेस वो भी गुड
एब्जॉर्बर हीट के या गुड रेडिएटर्स हैं हीट के। इस वजह से आपने देखा होगा जैसे सोलर प्लेट्स हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, या हम जब ब्लैक कपड़े पहनकर बाहर दिन में निकलते हैं तो बहुत अच्छी खासी गर्मी फील होती है। ठीक है, तो बाकी और क्या है, एवरीडे आपको पता है एवरीडे हम हमारे आसपास बहुत ज़्यादा रेडिएटर्स हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर को अब हम देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर एक अप्लायंस है, बेसिकली यूज़ होता है किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के लिए फॉर लॉन्गर टाइम। अब रेफ्रिजरेटर में एक कंप्रेसर होता है बैक साइड पे जो आपने देखा होगा। ठीक है, और इसमें एक फ़ैन भी लगा होता है, एवापोरेटर फ़ैन, जो कूल करता है बेसिकली फूड को बाय कन्वेक्शन। ठीक है, ये याद रख लें कि आपका रेफ्रिजरेटर में कन्वेक्शन होता है, और जो हीट है फूड की हीट है वो ट्रांसफ़र होती है इनटू रेफ्रिजरेटर थ्रू ट्यूब वॉल्स फ्रॉम द फिन्स बाय कंडक्शन। दैट हीट इज़ compressed through condenser tube and fin transferred into room which is carried away. There is a small amount of heat reduced by radiation as there is need to radiate it heat to surrounding. ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके है। सही है जी, आई होप आपको ये बात इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं ये आपका जो थर्मोस है वैक्यूम फ्लैक्स इसको हम इतना नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि समरी को प्लीज़ एक बार ज़रूर रोक कर पढ़ा करें। आपने बुक डाउनलोड कर लिया, इसको एक बार देख लिया करें बस। ठीक है जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।